मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से खंड अ पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पार्ट 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से 21 MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले जो है हमने पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। तो आते हैं आज के जो 21 प्रश्नों की जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप इतिहास की तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप इंटर क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 2022 में होने वाला है, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आते हैं जो 21 प्रश्नों जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे है। आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे है। इसका आंसर होगा भोगवा, अर्थात कहने का मतलब है कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो कथन 1 कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, कथन 1 कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन 2 कहता है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। ठीक है, कथन 2 फिर से सुनेंगे। कथन 2 कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन कथनों में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन कहता है कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है कि कथन 2 सही है परंतु कथन 1 असत्य है। ठीक है, कथन क्या था फिर से हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कथन 1 कहता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन 2 कहता है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए में है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन 2 कहता है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और डी ऑप्शन कहता है कि कथन 2 सही है परंतु कथन 1 असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, याद हुआ। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कि दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था और इसका आंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। ठीक है, कथन 1 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। कथन 1 कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। ठीक है, कथन 2 कहता है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कथन 2 कहता है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे। ए नंबर ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है कि कथन 2 सही है परंतु कथन 1 असत्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके सामने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर रहा, आपने इसको समझा, इसको जाना, यह बहुत उपयोगी है। आप जरूर इन दोनों प्रश्नों को याद करके जाएंगे, ध्यान से इसको देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप 10+2 के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं
चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। आपको बताना है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ठीक है, प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। इसका आंसर होगा सन 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा सन 1922 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं पांचों नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। ठीक है, जिसमें कथन एक कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कथन एक कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कथन दो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। ध्यान से सुनेंगे। कथन दो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई है वह हड़प्पा ही है। इसके चार ऑप्शन दिए गए। ए में है दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन कहता है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है कि कथन दो सही है परंतु कथन एक असत्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा, आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी। इसका आंसर होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका आंसर होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है लोथल कहां स्थित है। आपको बताना है कि लोथल कहां स्थित है। इसका आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, इसका आंसर होगा गुजरात में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपको बताना है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न था कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने। इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने। बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, इसका आंसर होगा संस्कृत। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इसका आंसर होगा नगरीय। इसका आंसर होगा नगरीय। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निवासी कैसी लिपि का आविष्कार किए थे। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के निवासी कैसी लिपि का आविष्कार किए थे। इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कौन सी प्रणाली थी। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कौन सी प्रणाली थी। इसका आंसर होगा नगर नियोजन प्रणाली। इसका आंसर होगा नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, तो 16वां प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां प्रश्न है कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। आपको बताना है कि सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे। इसका आंसर होगा शहद। इसका आंसर होगा शहद। तो बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां प्रश्न है कि सिंधु
सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे। इसका आंसर होगा लोथल एवं सुरकोटदा। इसका आंसर होगा लोथल एवं सुरकोटदा। इसका आंसर होगा लोथल एवं सुरकोटदा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 98वें प्रश्न की ओर। तो आज का 98वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 98वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे। इसका आंसर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के। इसका आंसर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के। इसका आंसर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के। ठीक है, तो बढ़ते हैं 99वें प्रश्न की ओर। तो आज का 99वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 99वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इसका आंसर होगा मातृदेव की। इसका आंसर होगा मातृदेव की। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी। ठीक है, इसका आंसर होगा 16 के अनुपात में। ठीक है, इसका आंसर होगा 16 के अनुपात में। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 21वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा सन 1861 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सन 1861 ईस्वी में। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सभी सहपाठी के पास ये वीडियो पहुंचे और वे भी जो है अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।